दोस्तों, कहीं पेपर लीक तो कहीं पर परीक्षा सस्पेंड। यही सरकार की एक नई कहानी हो गई है। और आए दिन छात्रों के लिए, देश के युवाओं के लिए हर राज्य के सरकार की नई नीति यही हो गई है। ये नई नीति कहें, नई चाल कहें, षड्यंत्र कहें या युवाओं को बेरोजगार रखने का तरीका, जो भी कहें सही ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो जिस परीक्षा का इंतजार छात्र साल भर से ज़्यादा करते हैं, जिस परीक्षा का इंतजार साथ जो छात्र हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं कि हम परीक्षा देंगे, परिणाम आएगा, नौकरी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगा। उसी परीक्षा को लेकर जब सरकार ये घोषणा करती है कि या तो परीक्षा सस्पेंड हो गया, अगर परीक्षा हुई भी तो फिर पेपर लीक हो गया, तो सोचिए कि कितने दुख की बात होती है। आज इस वीडियो में 2 पेपर की कहानी आपको बताएंगे। और ये खबर है, सबसे बड़ी बात वो है, एक प्रयागराज में 15 से 16 अक्टूबर को यूपी पीजीटी परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। इस वजह के अगर वजह की बात करें तो उन्होंने बोला कि अपरिहार्य कारणों से, कुछ ऐसे कारण हैं जिसको सरकार बताना नहीं चाहती, लेकिन परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। दूसरी तारीख दी जाएगी कि इस परीक्षा का आयोजन कब करना है। नई तारीख का कहा गया है कि छात्र, इसका अभ्यर्थी इंतजार करें। ये जो पीजीटी का परीक्षा है, ये प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। उसमें प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों के लिए और टीजीटी के 3539 पदों के लिए एक भर्ती निकाली गई थी, जिसका लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। इन पदों के लिए परीक्षा पहले ही कई बार टल चुकी थी। बावजूद इसके इस बार 15 और 16 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होना था, जिसको फिर से जो ये पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया गया है। नई तारीख का इंतजार करने के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से कि इंतजार कीजिए नई तारीख का। आयोग का कहना है कि नई परीक्षा की जो तिथि है, हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी गई है, ताकि नजर बनाए रखें, फिर एक आस जगाए रखें, नई तारीख जारी होते ही जानकारी मिल सके। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बार बार परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों का मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा क्या, और तैयारी प्रभावित हो रही है। हालांकि आयोग ये कह रही है कि परीक्षा का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए एक अच्छे कदम की जरूरत थी, और इस वजह से इस परीक्षा को टाला गया है और इसे हम बहुत जल्द नई तारीख का ऐलान करेंगे, ये सरकार की तरफ से कही गई है। कुल अगर देखा जाए तो इसमें कितने अभ्यर्थी थे जो शामिल होते, पद कितना है? पीजीटी के लिए 624 पद है, टीजीटी के लिए 3400 के करीब में पद है। अब कुल मिलाकर देखिए तो 4034 जो 4141 के करीब में पोस्ट है। इसमें अभ्यर्थी कितने हैं? 4,50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो 4000 पोस्ट के लिए फॉर्म भर चुके हैं और इसमें एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने इसे पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया। पीजीटी की परीक्षा पहले 11 और 12 अप्रैल को होनी थी, इसके बाद 20 और 21 जून को होनी थी, इसके बाद 18 और 19 जून को बताया गया कि होगी। इसमें भी अब नहीं हुआ। अब 15 से 16 अक्टूबर को बताया गया था, अब इससे भी 15 से 16 अक्टूबर को भी रद्द कर दिया गया। तो मतलब 4 बार ये परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है पहले ही। मतलब पहले अप्रैल में, फिर जून में, फिर जून के ही जो आखिरी सप्ताह था उसमें, और फिर अब अक्टूबर में इसको रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा पोस्टपोन की बात हुई। अब दूसरी परीक्षा की भी कहानी सुन लीजिए। उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था, यूके ट्रिपल एससी के जो पेपर है उसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। छात्र बेरोजगार संघ भी हैं जो इसमें सरकार को सीधे लपेटे में ले रहे हैं। इसके बीच में जो पुष्कर सिंह धामी हैं, बीजेपी की सरकार है, हालांकि यूपी में भी बीजेपी की ही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मामले में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं
उनसे धरना स्थल पर पहुंचे और सीबीआई जांच की बात जब हुई तो उन्होंने कह दिया कि एसआईटी इस पूरी जांच रिपोर्ट को तैयार कर रही है और इसके बाद छात्रों का धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद जो कहा गया उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिली है कि ठीक है, सीबीआई जांच कराएंगे, इसका ऐलान किया गया है। साथ ही आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की गई है। पेपर लीक मामले की जो सीबीआई जांच है उसके फाइल राज्य प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ेगी, साइन करके आगे बढ़ा दी है, केंद्र सरकार के पास जाएगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई की जांच यहां शुरू हो जाएगी। पेपर लीक का मामला क्या है? तो ये यूके SSSC का जो मामला है, 21 सितंबर को पटवारी, लेखपाल, वीडियो और परीक्षा का आयोजन होना था। सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजन होना था, लेकिन 11:30 बजे पता चलता है कि पेपर से जुड़े हुए 3 जो पेज हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब श्रीनगर गढ़वाल के सेवारत है एक प्रोफेसर, उन्होंने दावा किया कि खालिद नाम के किसी आदमी ने उन्हें 3 पेज हल करने के लिए भेजे थे। मामला पब्लिक हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, पेपर लीक होने पर हंगामा हुआ, फिर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया। देहरादून के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार किया। 4 आम जो नाम हैं आम लोगों के, उसमें इस आवेदन में दर्ज हैं। खालिद के परीक्षा केंद्र की कुर्सी भी इस बीच में खूब वायरल है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे नकल जिहाद बताया। धरना स्थल पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हैं, छात्रों से आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द ही हम इस पर जो माफिया है इसके उसे हम पकड़ लेंगे। सीबीआई की जांच होगी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अब पता तब चलेगा जब इस सीबीआई जांच में कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, जब सीबीआई जांच करेगी और इसमें लगेगा वक्त। तब तक छात्र रहेंगे परेशान। थोड़े से दोबारा परीक्षा की बात होगी, कब होगी, क्या रिपोर्ट आएगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। जब रिपोर्ट अगर आई, इस पर आ जाती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो हमने आपको जानकारी बताई है उसमें 2 जानकारी मुख्य थी। एक तो यूपी पीजीटी और टीजीटी परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया है, जो पहले ही 4 बार पोस्टपोन्ड हुआ था। दूसरी, यूके SSSC को लेकर सरकार ने सीबीआई की जांच की मांग को मंजूरी दे दी है कि सीबीआई जांच होगी, जो छात्रों की मांग थी, अभ्यर्थियों ने जो मांग की थी उसे। तो ये दोनों परीक्षा के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो परीक्षा से जुड़े हुए इन दोनों से, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगे कि कोई और भी टॉपिक है जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएं, वो भी आसान भाषा में, कि ताकि आप एक बार में ही उस पूरी जानकारी को समझ जाएं। फिलहाल अगर आपको ये पसंद आए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।